उसको दोहराने की इच्छा मेरी नहीं। कारण यह था, इसीलिए आर्य पैदा हुए थे कि मेरे बाप का नाम आर्य था। हाथ जोड़ूंगा, मेरे बोलो बाप का नाम आर्य था, तो स्वाभाविक रूप से संतान का नाम आर्य होगा ही। और उस समय जब आर्य थे हम लोग, तो हमारी समाज का नाम भी आर्य समाज। लेकिन लंबा इतिहास इस धरती पर आर्यों का रहा। स्वामी जी लिखते हैं वो कितना बड़ा सौभाग्य का काल था जब 2.25 अरब वर्ष पर्यंत इस देश पर संपूर्ण भूगोल पर चक्रवर्ती साम्राज्य बोलो आर्यों का। और कह दूं संभालोगे, यदि आज भी संपूर्ण विश्व आर्य बन जाए, मतलब अभिमान में विचारों में, तो देर नहीं कि संपूर्ण भूगोल पर फिर आर्यों का साम्राज्य होगा। लेकिन हम गफलत में ऐसे पढ़ जाते हैं कि इतना अपना गौरव इतिहास हम भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने अतीत के इतिहास को भूल जाता है और उस अतीत के इतिहास को हृदय में सुरक्षित नहीं रखता है, तो वो दबाव में गिरे हुए पतित अन्याय अत्याचार में सने हुए इतिहास को ही यदि सामने रखता है, तो वो अपनी आत्मा का पतन करता है। जो आज है, बोलो सब जने, जो आज है। और ये इतिहास फिर दोहराना चाहता है अपने आप को। आपको नहीं पता है विश्व की स्थिति क्या है इस समय पर। हालांकि मैं प्रशंसक सरकार का नहीं रहता हूं, लेकिन इतना तो कहूंगा कि धन्य है वर्तमान मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर, जिसने 370 हटाने से पहले और जो आदि बिल लाने से पहले दूरदर्शिता के साथ पहले ही काल में संपूर्ण विश्व को, चाहे वो मुसलमान देश हो चाहे जो देश हो, अपनी मुट्ठी में बांधकर उन पर अपना दबदबा बना दिया। अन्यथा 370 हटने के बाद अरब देश चुप रह जाते। सोच रहे हैं आप? नीति सवाल उसका नहीं है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सारे मिनिस्टर उसका साथ देते हैं, नहीं, मैं नहीं कहूंगा उसकी बुद्धि का कोई आदमी है या नहीं, लेकिन क्या ये कम नहीं है कि मेरे देश के 2 झंडे थे, मेरे देश पर पीड़ा होगी। मेरे देश के बोलो 2 झंडे थे, 2 संविधान थे। जिगरे के आदमी ने बहुत बड़े दिल से, बड़ी नीति से देश के मुकुट पर लगे हुए कलंक को धोकर उसको साफ कर एक देश बना दिया, एक झंडा। पर गिरा है मुझे आपसे, न सही पुराने समय का राजा, न सही उन जैसे गुणों का कोई व्यक्तित्व, लेकिन कुछ दोषों के सहित ही अगर कीचड़ में कहीं हीरा सना हुआ पड़ा हो, तुम भी तो अपने कर्तव्य का पालन कर उसको धोखे निहार के साफ कर दो। क्या कर जरा सी बातों पर हम क्या उठते हैं, क्या कर उठते हैं। एक बात कहूं आपसे, मैंने बहुत अध्ययन किया है, गांधी की प्रशंसा करता जरूर है, मजबूरी है। अगर उसने कुछ कह दिया तो एक आफत में और फंस जाएगा, लेकिन वो गांधी बात ही नहीं है, वो पटेल बाती है। जितने काम पटेल जिस नीति से करता था, वो नीति उसके दिल में समाई गई थी। हमारी दृष्टि बड़ी साफ है और हम बहादुर प्रकृति के
मुक्ति होनी चाहिए, हमें कभी भी दबाव नहीं आना चाहिए, गुलामी का कोई इतिहास नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहते रहे, और कोई पर्यायवाची है नहीं दूसरा तो हम एक नाम से बोल देते हैं, लेकिन ये तो सुनिश्चित है कि हम सब लोग आर्य हैं। अब सुनना जरा मैं कहना क्या चाहता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सृष्टि का आदिकाल से लेकर के महाभारत पर्यंत संपूर्ण स्वर्ण इतिहास को जिसके भीतर पेट में संजो दिया हो, संपूर्ण गौरव जिसने भर दिया हो, एक धर्म, एक भाषा, एक देश की आग जिसमें जिसके भीतर समाधि हो, अनेक मत मतांतरों को जलाने की खरपतवार की आग जिसने जिसके भीतर भर दी हो, सोए हुए जनमानस को अंगड़ाई देकर जगाने की ताकत जिसमें भर दी हो, विचारों का वो तेज पुंज उत्तेजक स्वरूप जिसने जिसके गर्भ में रख दिया हो, समझते रहना जरा, जे मरे हुए व्यक्तियों के प्राणों में नए प्राण का संचार करने की ताकत जिसके भीतर रख दी हो, सोया हुआ मानस आत्मा से जगे, शक्ति लेकर, अंगड़ाई लेकर, वो ताकत जिसने जिसके गर्भ में रख दी हो, वो कोई और नहीं, उसी का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज को भीतर जब घुसोगे तो ये सब चीज तुमको उसमें बोलो मिलेगी। और हमारे विषय में लोग कहते थे, कोई कहो आर्य समाजी के विषय में, कोई कहे आर्य समाजियों के विषय में निंदा करे, स्तुति करे, लेकिन एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा था कि आर्य समाजी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता है, और उसकी आत्मा में कायरता का कोई संस्कार बोलो नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो आर्य समाजी नहीं। मुझे खुशी है कि इस पंधरी में, क्या नाम है इसका, ठीक है ना, आप लोगों ने आर्य समाज के इस कार्यक्रम को 2 दिवस में रखा है। समय जरूर 2 दिन है, लेकिन 2 दिन ही जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। अपने धर्म को, स्वरूप को पहचानो। आज धर्म बड़ी बड़ी विपत्तियों से गुजरा है। चौके और चूल्हे में समाये हुए धर्म को संभाल रहे हो मुझे कहीं? चौके और चूल्हे में समाये हुए धर्म को, नंबर 1, आगे से चली हुई बिल्ली और कुत्ते के काट जाने से धर्म को, चलते हुए कार्य की सिद्धि के लिए आई हुई छींक से कमजोर हुए धर्म को, आज इधर नहीं जाना है, सोमवार है आज इधर नहीं जाना है, मंगल है आज इधर नहीं जाना है, बुध है, इस सिकड़े हुए धर्म के स्वरूप को समझे? अगर किसी ने बचाकर पुरातन आई हुई उत्तेजना से जोड़ दिया हो, वो महर्षि दयानंद था। तुम तो बुरी हालत से गुजर रहे थे, लेकिन वीरता का भाव अगर कहीं आता है तो ऋषि दयानंद सरस्वती की याद आती है। बंधुओं, मैं विदेश गया और आपसे ये आशा करूंगा, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर इन फिजिक्स मेरे संपर्क में आए। बात बहुत हुई, मुझसे उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे व्याख्यान सुने, मैंने उनसे कुछ पूछा, तो मैंने उस प्रोफेसर से पूछा, मित्र एक बात बताओ, तुम यूनिवर्सिटी में
विदेशों में लोग मत पढ़ने जाते हैं। चीन के लोग हैं, रूस के लोग हैं, अन्य देशों के लोग हैं, उन देशों में भारत के भी बालक पढ़ने जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बड़ी नेक नियत से और ईमानदारी से बताना कि तुम्हारी हालत क्या है। कहते न पूछो, पश्चिमी इन देशों ने हमारी वो दुर्गति कर रखी है कि जब सवेरे हम घर से निकलते हैं तो डरते हुए कांपते हुए जाते हैं कि शाम को तक घर वापस कैसे लौटेंगे। वो हमें नोचते हैं, हमें गाली देते हैं, तरह तरह की हमें पीड़ाएं देते हैं। कौन? विद्यार्थी। 3,500 अध्यापक ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेस में चला गया था, डिप्रेशन में गया था और छुट्टी लेके घर बैठ गया। मैं उस समय वहां था, अध्यापकों से मिला। अब इनकी बात क्या है? बात यह है कि स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बालक हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। हम सोचते हैं इससे अच्छा मर जाए तो ठीक है, लेकिन पढ़ाने नहीं जाएंगे। कम बात। उसी बीच मैंने उस प्रोफेसर से पूछा कि सारे देश देशांतरों के विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं, तुम्हारे संपर्क में आते हैं, पर ईमानदारी से बोलना, तुमको कौन से विद्यार्थी अच्छे लगते हैं जिनकी तुम प्रशंसा अपनी जीभ से कर सकते हो? एक नाम पेश कर बताओ। बड़ी भावुकता में मेरी ओर यूं देख कर कहता है, मैं नहीं करूंगा किसी की प्रशंसा, मेरे में दम नहीं है, लेकिन मैं भारत से आए हुए विद्यार्थियों का घोर प्रशंसक हूं। मेरा दिल भरता है, मैं सच कहूं, जब मैं अपने देश की तारीफ सुनता हूं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मैं भारत से आए हुए विद्यार्थी की बहुत प्रशंसा करता हूं। वो पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं और सम्मान भी करते हैं, अनुशासन में भी रहते हैं, प्रियता भी मानते हैं, वो खूब पढ़ते हैं, उनकी इज्जत हमारे यहाँ है। अब हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो इस बात पर वो चुप रहे। तब मैंने उसको गौरव की याद दिलाई और मैंने कहा, सुन, सृष्टि के आदि काल से लेकर, जब से लेकर धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर महाभारत पर्यंत मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति या तो योगी था, या तपस्वी था, या ऋषि था, या मुनि था, या योगी था। मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इसकी पहचान यह है, तपस्वी होने की पहचान, ऋषि होने की पहचान यह है कि जिसके खून में और जिसकी रक्त की कणिकाओं में जरा सी भी कुसंस्कारों की अशुद्धि नहीं होती है, और इतना ही नहीं, अपने व्यवहार से उस माटी में भी तपस्या की आग जो प्रवेश करा देता है, वो ऋषि मुनि बेटा नहीं कहा जाता है। तो मैंने कहा, भारत आज कितना ही बूढ़ा हो गया, भारत चाहे आज कितना ही पतित हो गया, भारत चाहे आज कितना ही तुम्हारी दृष्टि में गिर गया हो, लेकिन गिरे हुए बूढ़े भारत की माटी में ऋषि मुनियों की तपस्या का अंश विद्यमान है। और उस माटी से पैदा हुए मेरे बालक चाहे कितने ही खराब हो, पर दुनिया के बालकों के सामने फिर भी भारत का बालक बोलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, जब सुधार की कोई जगह दिखाई न देती हो दुनिया में, तो आशा केवल जल्दी बोलो भारत से है। हालांकि हम लोग विश्वास नहीं करते, और एक नेक्स्ट हुआ है कि नहीं, आपने तो पढ़ा होगा मास्टर जी, उसने एक भविष्यवाणी की है, नहीं समझ आ रही? क्या की है? भारत बहुत जल्दी इस सन तक समस्त विश्व में
सबसे शक्तिशाली देश बनकर सबका गुरु बन जाएगा। ये और वो लक्षण मुझे दिखाई देते हैं, ऐसा होने वाला है। लेकिन केवल भविष्यवाणी पर विश्वास कर निस्तेज होकर बैठ जाए, अकर्मण्य होकर बैठ जाए, अथवा कुछ सोचे नहीं, ये गर्दिश की बात है। जब भविष्य का कोई स्वरूप मुझे देखना हो, मत कहो नेस्टर की बात, मत सोचो किसी और की बात, लेकिन इन आंखों से बहुत दूर का देखकर स्वर्णिम सपने को मन में समाकर आंखों में देश की वो तस्वीर लाओ अगर, तब फिर सोचना होगा कि मुझे कुछ करना ही होगा, बिना करे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप बताओ, जब मैं अपने घर की स्वरूप रेखा बनाता हूं तो तुरंत वहीं बैठे बैठे वर्तमान में उतने ही काल की बनाता हूं या भविष्य की बनाता हूं? सुनो, तो फिर भविष्य की क्यों नहीं सोचते? सोचो भविष्य की और वो अरमान अपने दिल में लाओ। बस इसी पद्धति का नाम बोलो आर्य समाज, इसी सोच का नाम आर्य समाज है। एक बात और कह दो, फिर आगे चलता हूं। धर्म किस चीज का नाम है? सुधारा ध्यान से मैं बोलूंगा। तो हमने कितनी मूर्खता का काम किया। एक तो धर्म को हमने ऐसा पोंगा रूप दे दिया कि व्यक्ति विशेषों से चलाए हुए किसी भी विचार को हमने धर्म कह दिया। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप सबसे ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? कि मेरी सभा में रेवण नहीं बैठी है, मेरी सभा में तुम बुद्धिमान मनुष्य बैठे हो, जो इस इलाके की क्रीप है, बुद्धि रखती है, वो बैठी है। जरा से सुनना। मैंने धर्म को किसी व्यक्ति विशेष से चले हुए किसी स्वार्थवश अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए अथवा समाज को लूट कर संपत्ति का स्वामी बनने के लिए अथवा भोग और विनाश में स्वयं डूब कर सबको डुबाने के लिए किसी चले हुए स्वार्थवश विचार को मैंने धर्म कह दिया। और वो विचार में चला हुआ व्यक्ति का स्वरूप मुझे धर्म का प्रवर्तक लगने लगा। ऐसे विचार दिए नहीं, बड़े दिन में बहुत बोल रहा हूं, मैंने उसका धर्म को प्रवर्तक बना दिया और मेरे मन पर ये छाप पड़ गई, अरे साहब वो तो उन्हीं से, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी तक ऊंची करके दे रहा हूं। कल्पना करो स्वामी रामानंद वेद प्रकाश ने स्वार्थवश किसी विचार को चलाने के लिए और आपको डुबोने के लिए, संपत्ति के स्वरूप पर बैठने के लिए मैंने किसी विचार को जब चलाया तो मैं धर्म का प्रवर्तक बन गया। लेकिन मेरे देश की जनता इतनी बुद्धिहीन बना दी गई, क्या कह के सुनो जरा। जैसे सत्संग में आने से पहले जूते बाहर उतार दिए जाते हैं, ऐसे सत्संग में बैठे हुए महानुभावों को चाहिए कि सत्संग में आने से पहले वो अपनी बुद्धि को बाहर ही रख करके आए, बुद्धि को साथ लेके ना आए, क्योंकि अगर बुद्धि साथ आ गई तो विचार का अवसर भी वो लोग मिल सकता है, इसलिए बाहर रख के आओ। यह हमने सुना है, यह हमने सुना है और हमने देखा है। इसका मतलब बुद्धि जूते के बराबर की हैसियत की चीज है। बोलो तो सही, क्या बुद्धि मेरे पैरों में रहने की चीज है? अरे आर्यो बोलते क्यों नहीं हो? क्या बुद्धि मेरे जमीन पर घिसलने की चीज है? बुद्धि वो चीज नहीं है। बुद्धि मेरे शरीर के शोभा मुकुट सिर के भीतर रहने वाले एक तत्व का नाम है जो सर्वोपरि है। यह बुद्धि यहां रहती है। देखो तो सही, बुद्धि यहां रहती है।
और शरीर का नीचे का हिस्सा इसके कहने से चलता है। हाँ करो पहले। आंख बुद्धि से देखती है तब पैर की हिम्मत आगे चलने की पड़ती है। बोलो सच कह रहा हूं कि गलत? कान सुनता है तब सोचता हूं, नाक सूंघती है तब कुछ कहता हूं, पानी रस चखती है तब कहता हूं, बुद्धि जब कहती है तब कर्म करता हूं। अरे बुद्धि तो वो चीज है, जरा संभालोगे, बुद्धि तो वो चीज है जो व्यक्ति की जड़ता को हर कर उसे चेतन बना देती है। और तूने मेरी बुद्धि को बाहर रखवा दिया और तू धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाएगा। इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? इसलिए कि वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। Now the question is that has been raised by me before you now, so you have to listen. That has been delivered. क्या आज वेद प्रकाश ने जिस धर्म को चलाया है तो मैंने चलाया है। अब आपने उस विचार को पकड़ा तो आपकी पहुंच सिर्फ मेरे तक है। धन्यवाद तो दे दो, थोड़ा तो दे दो धन्यवाद। आपने मेरे द्वारा चलाए हुए विचार को पकड़ा, लौट कर तुम उस विचार पर जब चले तो उसकी पहुंच सिर्फ मुझ तक है। पर यदि उसमें से मुझे निकाल दिया जाए तो वो विचार ही कुछ नहीं है। और यदि मैं मर जाऊं तो मेरा चलाया हुआ धर्म भी बोलो मर गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे रहने से धर्म होगा, मेरे चलाने से धर्म चलेगा, मेरे मर जाने पर धर्म मरेगा, तो शेष आगे के लिए क्या बचा? और पीछे किस बात पर चलते थे? तब मैं पीछे भी नहीं था, मैं आगे भी नहीं था, तब कौन था? तो कह दूं, जो किसी के चलाने से चले, किसी के मर जाने से मर जाए, वो धर्म ही नहीं है। धर्म ही नहीं है। धर्म वह है जो किसी के चलाए नहीं चलता, किसी के मरने से बोलो नहीं मारा जाता। अभी इस सृष्टि में जब से सृष्टि बनती है तब से लेकर जब तक सृष्टि रहती है तब तक जो निरंतर समस्त मनुष्यों के जीवन के लिए विद्यमान रहता है, उसी का नाम धर्म है। और ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही तत्व है जो न कभी मरता है, न कभी जिंदा होता है, न कभी किसी के कहने से उसमें शक्ति आती है, न निशक्त होता है। वो सिर्फ केवल एक ही चीज है और उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर सदा रहता है तो उसका धर्म भी बोलो हमेशा रहता है। तो आपने धर्म को किसी व्यक्ति से जोड़ दिया, वो गलत। मैंने वेदनाओं करना चाहता हूं आपसे, फिर मैं और गिरा, फिर मैं जब व्यक्तियों से चले हुए किसी चीज को मैंने धर्म माना तो उसने चालाकी से धर्म के चिन्ह बना दिए। समझ आ रही है कि नहीं आती है? धर्म के चिन्ह बना दिए। किसी ने कहा कि दाढ़ी रखा लो, ये धर्म है। किसी ने कहा कि दाढ़ी तो मुड़वा दो पर ऊपर के रखा लो, ये धर्म है। किसी ने कहा कि यहां से कुछ मूछें कटवा दो, नीचे की दाढ़ी रख लो, वो धर्म है। किसी ने कहा ना ये कटवाओ, ना ये कटवाओ, ना ये कटवाओ, पूरे ही रखा लो, वो धर्म है। किसी ने कहा नीचे का पीला पहन लो, ऊपर का सफेद पहन लो, वो धर्म है। किसी ने कहा बिंदु रख लो, वो धर्म है। किसी ने कहा यूं लगा दो, वो धर्म है। किसी ने कहा यूं लगा दो, वो धर्म है। मैंने इन धर्मों के बाही चिन्ह निर्धारित कर हाथ जोड़ हुआ। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, हाथ जोड़ रहा हूं, आप सबसे पकड़ते रहना। परिणाम ये हुआ, भैया जरा संभालना मेरी बात। परिणाम ये हुआ, भीतर से व्यक्ति कुछ भी करता रहा,
चाहे तो पाप करता रहा, चाहे छल करता रहा, चाहे कपट करता रहा, चाहे दुनिया को मारने की सोचता रहा, चाहे और गलत बात सोचता रहा, बाहर के चिन्हों से वो धार्मिक कहा जाता रहा। बाहर के चिन्हों से वो धार्मिक कहा जाता रहा। मेरा देश डूबता चला गया, मेरे देश में हीजता आ गई, मेरे देश में एक रास्ता वो समाप्त हो गई। क्यों? वो जानता है कि बाहर कुछ और हो, भीतर कुछ और हो। अगर काम चल सकता है तो इस द्विविध स्थिति में व्यक्ति न पहचानने के कारण मेरा काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं तो उत्तर दोगे? हाँ करो पहले। यदि सूर्य के बाहर ही सूर्य चमकीला होता, नहीं समझ में आ रही बात? अरे साहब मेरा साथ दो। यदि चंद्रमा बाहर से ही चमकीला होता, सूर्य बाहर से ही चमकता होता, तो सूर्य कभी नहीं चमकता। मैं हाथ बोल रहा हूं, सूर्य बाहर से नहीं चमकता, सूर्य भीतर से चमकता है। उसके केंद्र में जो शक्ति, ऊर्जा, जो प्राण, जो तेज उसके केंद्र में रखा है, सूर्य उससे चमक रहा है सारी दुनिया में। और उसकी चमक को समाप्त करने वाला बोलो कोई नहीं है दुनिया में। ऐसे ही जो व्यक्ति बाहर से न चमककर, बाहर से आडंबरी न बनकर, जो आत्मा से सत्यता का मार्ग अपनाकर अपने में शक्ति और तेज लाता है, वही दुनिया में चमकता है, बाकी सब मिट जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अगेन आई अराइज यू, दुनिया में धर्म का आडंबर बढ़ा कि नहीं? धर्मध्वजी बढ़े कि नहीं? संख्याएं बढ़ रही है कि नहीं? संख्या मनुष्यों की भी उनके यहाँ बढ़ रही है कि नहीं? पर सारी सभा मेरे कम ही सही, ज्यादा न सही, पर मुझे उत्तर देना, संसार में पाप बढ़ा है कि घटा है? क्यों बढ़ा है? जब इतने धार्मिक लोग हैं तो बढ़ा, जब इतने आडंबरी लोग हैं तो बढ़ा क्यों? इसलिए बढ़ा। तब ऋषि ने लिखा, तब मनु ने लिखा कि धर्म बाह्य चिन्हों का नाम नहीं है, धर्म अंतरात्मा से उठी हुई आवाज को व्यवहार में लाने का नाम धर्म है। और जब व्यक्ति भीतर से, आत्मा से जब चमकता है और आत्मा की शक्ति जब किरणों के रूप में बाहर निकलती है, तब उसकी आंख वो आंख नहीं होती, तब उसके कान वो कान नहीं होते, तब उसकी चेहरे की आकृति बोलो वो आकृति नहीं होती, तब उसकी चाल वह नहीं होती, तब उसका चलन वह नहीं होता। मैं निवेदन करूं, जैसे कोई कहे, क्या कहे कि सूर्य तो था और दुनिया में हमने अंधकार देखा। ठीक है बात? आपने सुनी नहीं, आपने किसी ने नहीं सुनी, मुझे उत्तर नहीं मिला। सूर्य तो था पर अंधकार था। ठीक है, कुछ कह रहे हैं, तू ही बोल, मैं नहीं बोल। मैं दोबारा फिर पूछूंगा, सूर्य तो था पर अंधकार छाया हुआ था दुनिया में, ये संभव है? बहुत सुंदर नहीं है। क्यों? सूर्य नाम बोला, सूर्य का धर्म क्या बात है, प्रकाश करना है। यदि सूर्य है तो उसका धर्म है तो प्रकाश है। ऐसे ही कोई कहे कि मैं धर्मात्मा तो हूं, पर मेरे इर्द गिर्द अधर्म छाया हुआ है, इसका मतलब है वो धर्मात्मा बोलो है ही नहीं, है ही नहीं। अन्यथा धर्म तो उसका नाम है जो स्वाभाविक रूप से वो करता ही। मैंने सूर्य से पूछा, तुम ये जो प्रकाश करते हो ये तुम्हारा अपना धर्म है? अब मैं पहली वाली बात पर आ रहा हूं, पहली वाली बात पर जो चला था,
सूर्य ने कहा मेरी औकात कुछ नहीं है। मैंने चंद्रमा से कहा तुम जो रात की अंधियारी में छिटकती हुई चांदनी से प्रकट अपने स्वरूप को करते हो, ये आपका अपना नहीं धर्म है? नहीं। धीरे से कहता है वे प्रकाश न मुझ में मेरी औकात है, न चंद्रमा कहता है मुझ में औकात है। बोले क्यों? हम है ही कुछ नहीं, हम अपना धर्म चलाने में समर्थ नहीं है। फिर हमने कहा तुम्हारा धर्म प्रकाश कैसे बना? तुम्हारा धर्म चांदनी छिटकाना बोलो तो सही, कैसे बना? तो कहते हैं मैं नहीं, मैंने सिर्फ इस दुनिया में एक ही की उपासना की है और उसकी आज्ञा का मैं पालन करता हूं। वो सत्ता मेरे केंद्र में बैठी है, मुझसे वो जो कहती है मैं वो करता हूं, ये मेरा धर्म है। इसका मतलब है धर्म दुनिया में, दुनिया के पदार्थों में जो धर्म है वो धर्म केवल ईश्वर की प्रेरणा का नाम है, किसी व्यक्ति की प्रेरणा का नाम धर्म है। तो लोगों ने चालाकी की, तो अगर ऐसी बात है तो धर्म एक होगा फिर। इसीलिए अब हम नई चाल चलते। किसने सोची? प्रवर्तकों ने। ईश्वर ही बहुत बना डालो किसने कहते? ईश्वर ही बोलो बहुत बना डालो, अब तो नहीं कहोगे। अब आ जाओ वही जो ईश्वर से चलता है वो धर्म है। जब ईश्वर ही बहुत हैं तो धर्म भी बोलो बहुत हैं, अब तो ठीक है। ये लोगों की चालाकी रही। बोलो ईश्वर ने बनाए कि नहीं बनाए? और सारी सभा मुझे आश्वासन दे, ये ईश्वर जो बनाए हैं वो मनुष्यों ने बनाए हैं या स्वयं बन गए हैं? तो जब पहले धर्म मनुष्यों का नहीं चल सकता तो ईश्वर के, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ईश्वर भी ईश्वर नहीं हो सकते। मैंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यदि बोलो ईश्वर खड़ा है, अपने का समझते हो? खड़ा है, मैंने बनाया। और कितने चालाक लोग हैं इस दुनिया में कि अपने द्वारा अपने ही बनाए ईश्वर से जो चाहते हैं उसको ईश्वर से करवाते हैं। चालाकी। लोगों में विश्वास फैला दिया, कुछ भी कर लो, एक बार मंदिर में आ जाओ, धोख लगाओ। किस ईश्वर के सामने? हाँ, जो मैंने बनाया उस ईश्वर के सामने धोख, मुझे माफ कर देना। और माफ आप तो जानता है नहीं कुछ, लेकिन अपने आप ही अपनी कल्पना कर लेता है। मैं वहां गया था, मैंने ईश्वर की धोख दी थी, ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया था। पागल के बच्चे, वो बोला ही नहीं था। कहां से? और फिर आ जाता है, बाहर आकर फिर पाप करता है। इसीलिए जो ईश्वर पाप करते समय भाषा देते रहना, जो ईश्वर पाप करते समय पाप से रोकने की प्रेरणा नहीं दे सकता, जो ईश्वर मुझे भीतर से झकझोर नहीं सकता, जो ईश्वर मुझे बिना बोले मेरे पापों को क्षमा करने की बोलो इजाजत मेरे द्वारा दे देता है और पाप करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और अपने ही सामने अपने ही उपासक की दुर्गति देखता है। ईश्वर है ये नहीं है। मेरे एक मित्र थे, मैंने उसे एक यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया और आपको पता है मैं तो बना नहीं कहीं, मैं तो बना नहीं, मैं तो छोड़ आया सब कुछ। उसे मैंने प्रिंसिपल बनाया, क्या बुद्धि उसकी आई क्या उस प्रिंसिपलशिप को छोड़ आया, प्रिंसिपलशिप को छोड़ दिया, मैंने पद छोड़ दिया प्रधानाचार्य और एक मंदिर में आकर पुजारी बन गया। और एक दिन दिल्ली में जब मैं निकला जा रहा था तो बड़ी जोर से आवाज देता, शास्त्री जी, भाई साहब। मैंने कहा ये आदमी कहां से आ गया? ये तो हमने प्रिंसिपल बनवाया था वहां क्या के वाइस चांसलर से। अब मैं यहां आ गया
तो पता मैंने क्या कहा, पागल के बच्चे, चेतन मनुष्यों में चेतन बनकर चेतना देने के लिए मैंने तुझे प्रिंसिपल बनाया। नहीं समझे मेरी भाषा? चेतन बालकों में चेतना देने के लिए चेतनों में मैंने तुझे चेतन को प्रिंसिपल बनवाया था, और तू आज चेतन निर्जीव के सामने बैठकर उसका पुजारी बना बैठा है। धिक्कार है। अरे आप तो ऐसी बातें करते हो, आओ तो सही। बिठा लिया मैं भी बैठ गया, पुराना परिचित था। कहता है क्या खाओगे, मैं तेरे पास है क्या? मैंने सीधा ही पूछा तेरे पास है क्या? पता है मूर्ति के सामने जो लड्डू और वो पेड़ा रखे थे, नहीं समझ रहे हो, उन्हें उठाया और मेरे सामने कह रहे खाओ। मैंने कहा इसको खाकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही गई है, मेरी तो उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जब लोग चढ़ाने आए थे तो ये है क्या वैसे? तो धीरे से मुझसे कहता है लोगों ने इस मूर्ति को खिलाने के लिए भोग चढ़ाया। तो हमने कहा ऐसे खा लेंगे लोग? तो धीरे से कहता है ये खाती ये खाती ही नहीं है। तो हमने कहा फिर देख तो रही है ऐसे? तो कहता है कि देखती भी नहीं। हमें कहा इसकी आंखें तो हैं बढ़िया बढ़िया बना रखी। कह रहे वो पत्थर की आंख है। सुनना जरा कहानी जो मैंने उससे बीती है मेरे से। और कहता है इधर देखना, कहता है श्रोत्री कौन देख रहा है, उठा लाया हूं इसके सामने से, हमका बड़ा अन्याय और अत्याचार है। भगवान को भूखा मारने के लिए शिवलिंग लड्डू उठा दिए, अब मेरा पेट भरने के लिए तुझे मुझे खिलाना चाहता है। ओ मेरे दोस्त, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा भी नहीं भरेगा। और फिर मुझसे कहता है श्रोत्री जी, भैया शब्द पर ध्यान देते रहना, चेतन से चेतन को प्रेरणा मिलती है। संभाल रहे साहब शब्द नहीं? चेतन से चेतन को प्रेरणा मिलती है, चेतन से जड़ कभी प्रेरित नहीं होता। बहुत अच्छी बात। इसीलिए आप खाइए, आगे भी सुनना जरा। थोड़ी देर में आरती का समय हो गया और मैं भी उस वक्त जिद करके बैठा ही रहा, काम तो था मुझे। पर मैंने कहा दोस्त तुम आ ही गए हो, प्रिंसिपल आरती करेगा। तो मैंने अपने मन में कहा तेरी प्रिंसिपल ही आरती देखूंगा। दुनिया के पुजारियों की आरती तो देखिए, तेरी आरती देखना चाहता हूँ। आ गए लोग और करता है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मेरा हाथ में इसका क्या अर्थ है? वो मूर्ति सुन का अर्थ है जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अर्थात तेरे सामने जो माल रखा हुआ है ये तू ले ले, ले ले। ये धर्म है। इसीलिए आपने आज तक किसी पुजारी को वीर पुरुष नहीं देखा होगा। हाथ जोड़ रहा हूं, अच्छी बात। हाथ जोड़ रहा हूं, सिर झुका रहा हूं, किसी भी पुजारी को वीर पुरुष नहीं देखा होगा। और जब आक्रमण होता है तो छोड़ के भागते हैं कि नहीं, बोलो तब मुकाबला करें। देखिए अभी दिल्ली में भागे, दिल्ली में अभी भगे पुजारी छोड़कर। और आपसे पूछना चाहता हूं, सारा सभा मुझे अनुमति दे, इस देश को गुलाम किसने बनाया? सोमनाथ के मंदिर का झंडा किसने झुकाया? कुछ नहीं,
शासक को किसने बुलाया, और यह कहकर कि ये मूर्ति उसके धुर्रे में खड़े देगी। तब ऋषिदान सरस्वती लिखता है, मेरे ऋषि के हृदय में आज समाज के लोगों बड़ा दर्द है, बड़ी आग है, और वो दिखता है यह मूर्ति उस आक्रमणकारी के टांग भी न तोड़ सकी, लेकिन श्री कृष्ण यदि जिंदे होते और वहां होते तो इनके धुर्रे उड़ा देते। क्या बोला मैंने, बोला तो सही, धुर्रे उड़ा देते। क्या मतलब है, श्री कृष्ण ने मामूली चीज नहीं थी धरती की, हाथ जोड़ूंगा आपसे, उसके सामने धरती तल पर कोई वीर बना ही नहीं। उसके सामने खड़े होने के बाद दुनिया का कोई आदमी सिर उठाकर ताकत से बात नहीं कर पाया, सब उसके चरणों में सिर झुकाते थे। बोलो, भीष्म पितामह से पूछा अर्घ्य देते समय कि पूजा का पात्र उसको बना रहे हैं, बासी बात करके समाप्त कर। युधिष्ठिर ने पूछा कि राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, महाराज इस यज्ञ में अर्घ्य किसको दिया जाए, पूजा का पात्र किसको बनाया जाए। भीष्म छिपा नहीं सके, यद्यपि पापी था भीष्म। कहता है कि आज दुनिया में कृष्ण से बड़ा आदमी कोई नहीं। दो ही बल संसार में होते हैं, एक क्षात्र बल होता है, एक ब्रह्म बल होता है। श्री कृष्ण हम सब में ब्रह्म बल में भी अधिक है। बोलो, जब उसने प्रस्ताव रख दिया राजाओं के बीच में, तो शिशुपाल ने विरोध किया, युधिष्ठिर को हजारों गालियां दे डाली, झटकारा, झटक दिया। क्या है श्री कृष्ण हमारे सामने, कहेगा राजा भी नहीं। उसको राष्ट्रीय यज्ञ में कैसे आप उसको पूजा का पात्र बनाना चाहते हैं, राजे महाराजे देश विदेश के आएंगे, उसके सामने कैसे पूजा जाएगा। हम किसी से कम है, अपने लिए कहता है हम कम है क्या, कृष्ण से न बल में कम है, न शक्ति में कम है, न ज्ञान में कम है, न किसी चीज में कम है, हम राजा भी। युधिष्ठिर को जब झड़का तो युधिष्ठिर फिर भीष्म के पास पहुंचे, महाराज शिशुपाल बहुत गालियां दे रहा है, मुझे बहुत अंडवंड भी बोला है, और यूं कह रहा है कि श्री कृष्ण मेरे सामने है क्या, न विद्या बल में है न क्षात्र बल में है। तो भीष्म ने कहा था, युधिष्ठिर मन में बड़े भाव भरते हैं मेरे देश के इतिहास की याद आकर। भीष्म कहता है, युधिष्ठिर शिशुपाल मूर्ख है, अगर वो इतना ही दम करता है तो उसे कहना वो श्री कृष्ण से युद्ध कर ले। लौट कर आकर के उसने कहा, तुम झूठ बोलते हो, कुछ नहीं हो, नहीं माना, युद्ध के लिए तैयार हो गया। परिणाम क्या हुआ, बोलो तो सही। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, न जाने वो सुदर्शन चक्र क्या था, आज तक धरती का आदमी कोई समझ नहीं पाया है, उड़ा दिया उसका सिर। अब पूजा का पात्र बना, सारे रावण पूजा का पात्र बनाया भी नीति से था, क्योंकि वो वहां से गुजरेंगे और वो सबके पूजा का पात्र बनाने से पहले वो बाहर खड़े हो गए द्वार पर, जहां से यज्ञ में राजे महाराज प्रवेश करते। पैर धो रहा है सब। कृष्ण कोई मामूली आदमी था, आपसे पूछता, पैर धो रहा है, क्यों धो रहा है, पैर धोते धोते उसका चेहरा पढ़कर ये जान लेगा कि विरोध में है या पक्ष में है। और उसके खड़े होने के बाद विरोध करने की ताकत पूर्व किसी में थी नहीं। तो वहां पाद्य को देने के लिए जब बुलाया तो कहां है श्री कृष्ण महाराज, तो किसी ने कहा, महाराज वो तो राजाओं के पैर धुला रहे हैं राज्य में आने के लिए। तब कहा था लोगों ने, अरे धरती तल का इतना बड़ा आदमी जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता है, वो विद्वानों के, आचार्यों के, राजाओं के पैर धुला रहा है। सीधा कह दिया वो निरभिमानी है, निरभिमानी व्यक्ति है। और पैर आग अर्घ्य देने का पात्र जो बनाया उसका कोई विरोध भी बोलो नहीं कर पाया। उस श्री कृष्ण के नाम पर इन पुजारियों ने सोमनाथ के मंदिर को लुटवा दिया, बोलो। और सोना लाद लाद के ऊँटों पर ले गए कि नहीं, यहां से हीरे जवाहरात भरे हुए थे उस मूर्ति में, बाहर और इधर भर के आकर्षण चुंबकीय शक्ति से वो मूर्ति लटकी हुई थी। और यह हमें मूर्ख बना कर ये कहते रहे
क्या उसमें इतनी शक्ति है कि उसको किसी आधार की जरूरत नहीं, वो बीच में रुका पड़ा है, टड़ा पड़ा है, और हमने मान ली। मेरी माता और बंधुओं, और गहरी व्याख्या तो अवसर पर फिर करूंगा, अभी तो कल भी आपके सामने हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आज इस सभा में आप सुनिश्चित कीजिए कि धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई हुई चीज नहीं है। धर्म किसी काल में बंधी हुई चीज भी नहीं है। धर्म किसी काल में समाप्त होने की बोलता सही चीज भी नहीं है, अथवा धर्म अपने स्वरूप को भी नहीं बदलता है। धर्म काल के आधार पर अपने चिन्ह भी बोलो नहीं बदलता है। धर्म चिन्ह की चीज नहीं है। धर्म भीतर से उपजे हुए ईश्वर की प्रेरणा से किए गए व्यवहार का नाम है, आचरण का। देखे शक्ति नहीं आती है क्या भीतर आत्मा में? देखे चेतना नहीं आती है? और जिसके आत्म केंद्र में प्रभु बैठ जाता है, सर्वशक्तिमत्ता का रूप आ जाता है, अद्भुत चीज होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जब प्रचार प्रारंभ हुआ तो दुनिया में उसका नाम चालू हो गया। तो धर्मध्वजी तो बहुत थे ना, मठाधीश भी बहुत थे, बड़ी पीठें बनाई हुई थी। एक पीठ थी, उसके अध्यक्ष थे एक स्वामी अच्युतानंद जी महाराज। ध्यान से सुनना, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अच्युतानंद जी विद्वान थे पर वेदांती थे। वेदांती का मतलब समझते हैं, अद्वैत आदि 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 आदि। इसके दिल में एक बात आई कि मैं इतनी बड़ी पीठ का अध्यक्ष हूं और दुनिया में मेरा नाम है, हजारों लोग मेरे मतवानुयायी हैं, मेरी पूजा कर। सबसे बड़ा भ्रम धर्म के पाल देता है अधर्म धर्म के रूप में, कि मेरी धार्मिक होने से पूजा हो रही है। ये बड़ा भ्रम पालता है। लोग आते थे, पूजा करते थे, उन्होंने सोचा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अपने मतानुयायियों से कहते हैं, लाओ बाजे बजवाओ, मालाएं लाओ। और एक बहुत बड़ा आदमी जो दुनिया में बनता है, जिसका बहुत नाम हो रहा है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करने में चलूंगा, उसको हरा के आऊंगा। मैं आत्म केंद्र की बात कर रहा हूं, इसको सुनाने के लिए और कोई उद्देश्य नहीं है। बाजे आ गए, मालाएं भी आ गई, अनुयायी भी आ गए और उनको आगे कर दिया गया। मतानुयायियों ने उनके गले में इतनी मालाएं डाली कि यहां तक मुंह भर गए। बाजे बज रहे, स्वामी जी जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे अनुयायी जय बोलते हुए जा रहे हैं। किसी ने पूछा, महाराज आज ये विशाल रूप, विकराल रूप कहां लेके जा रहे हैं? अरे वो दुनिया में एक नास्तिक आ गया, उसे नास्तिक बता रहे, आज उसका मान मर्दन करने जा रहा हूं, मैं शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। बाजे बजते हुए चले गए लोग, उन्होंने पूछा तो उत्तर देते हुए चले गए। जैसे ही स्वामी जी जहां बैठे थे, यूं स्वामी जी के सामने जैसे ही पहुंचा है, मेरा मन भरता है, इशारा करता है, बाजे बंद हो गए। मात्यानुयायी खड़े रह गए। एक बार ही स्वामी जी को बैठे देखा, दोबारा आंख खोलकर देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। शास्त्रार्थ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, खड़े रह गए। आगे सुनो। आज समाज के बहुत बड़े सन्यासी थे, उनका नाम था वेदानंद तीर्थ। 14 भाषाओं का फौड़ पंडित था। कितनी? 14 भाषाओं का फौड़ पंडित। आज समाज में बड़े बड़े लोग हुए हैं। धर्मदेव विद्या मार्तंड के मैंने 18 भाषाओं में व्याख्यान सुने। मैंने बुलवाया है उस आदमी को। जैसे हिंदी बोलता है वैसे संस्कृत बोलता है, वैसे अंग्रेजी बोलता है, लैटिन बोलता है, फ्रेंच बोलता है, मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है, सब कुछ बोलता है। 14 भाषाओं के प्रौढ़ पंडित स्वामी वेदानंद जी ने पूछा, स्वामी जी महाराज जब आप अपने मठ से चले थे, दयानंद से शास्त्रार्थ करने के लिए बाजे बजवाते हुए गए थे, माला पहन के गए थे, तुम्हारा बड़ा स्वागत हो रहा था। तो जब स्वामी जी के पास पहुंचे थे तो
शास्त्रार्थ हुआ था। वेदानंद की तरफ वो देखे और रोए। वेदानंद किसका शास्त्रार्थ, कैसा शास्त्रार्थ? नहीं। अरे क्यों, तुम तो बहुत थे। वो तो सिर्फ अकेला था। पता है क्या बोले? ये मत कहना आज के बाद कि दयानंद अकेला बैठा हुआ था। दयानंद के भीतर सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्वज्ञ बैठा हुआ था और उसके सामने मेरी सब शक्ति कमजोर पड़ गई थी। मैं आवाज खड़ा रह गया। फिर उन्होंने पूछा कि शास्त्रार्थ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ, दयानंद को देखा तुम होगा? बोले हाँ, सिर्फ मैंने एक ही बार देखने की हिम्मत पड़ी थी, दोबारा खोल कर नहीं देख पाया था। तो फिर बताओ कैसा था? तो कहते हैं जैसे कोई उगते हुए सूर्य को देख ले, वैसे मैंने दयानंद का चेहरा देखा था, मैं नहीं देख पाया था दोबारा। और वेदानंद, मैं लौट कर दोबारा मठ पर नहीं गया। मैंने अपने अनुयायियों से कह दिया था जिसको पीठ संभालनी हो वो संभाले, जो वहां गद्दी का इच्छुक हो वो गद्दी ले ले, जिसको धन की इच्छा हो ले ले। अब अच्युतानंद मठ पर बैठने द्वारा नहीं जाएगा। आज मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्रेरणा से प्रेरित, उसके ज्ञान से उद्दीपित, सूर्य के समान तेजस्वी दयानंद की विचारधारा को लेकर जब तक जीऊंगा तब तक इस दुनिया में प्रचार करता रहूंगा। और वो प्रचार करता रहा। आज समाज का बहुत बड़ा सन्यासी बना, उसका नाम स्वामी अच्युतानंद सरस्वती था। शास्त्र उसने सब याद। आर्यो, आप सब जनों से मेरा निवेदन है, आज तक आर्य समाज से किसी का अहित नहीं हुआ है, अहित होने की आशंका भी नहीं है। कृपा करके इस आर्य समाज के महत्व को समझकर अपने जीवन को संभालने की कोशिश करो। धर्म पर चलो, धर्म बड़ी चीज है, वो किसी व्यक्ति से नहीं चलता, वो तो सिर्फ परमात्मा से चलता है। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ आपका यही विराम लेता हूँ।